गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संधि। संधि जो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें आप देखिए कि संधि की हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो संधि की जो परिभाषा होती है उसमें आप देखिए कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। हमें ध्यान रखना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली जो संधि होती है उसे बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं? स्वर संधि। और दूसरी संधि जो होती है उसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी संधि वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। अब ध्यान दीजिए, हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वर संधि। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है। अब हमें ध्यान रखना है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पूछ लिया जाता है आपसे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो पहली जो संधि होती है उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। दूसरी जो संधि होती है उसका नाम है गुण संधि। पहली दीर्घ, दूसरी गुण संधि। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि होती है। चौथी यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। और 5वीं संधि अयादि संधि। अयादि संधि होती है। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि प्रमुख है। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम इसे आगे पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि होती क्या है। दीर्घ संधि में, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात हमें ध्यान रखना है, इसका एक रूल होता है। तो जब भी हम अ या आ के साथ अ या आ का मेल हो तो इसका दीर्घ हो जाता है और आ हो जाता है। इसी तरह से यदि ई, बड़ी ई, धन, ई या बड़ी ई हो तो इसका दीर्घ होकर बड़ी ई हो जाता है। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि उ, बड़ा उ, धन, उ और बड़े उ होने पर भी उ का दीर्घ हो जाता है। इस तरह हमें ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में जब भी हम विच्छेद करते हैं तो दोनों तरफ स्वर होने चाहिए और उन स्वरों का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। देखिए आप एग्जाम्पल, उदाहरण, रामानुज। अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे
तो निकलेगा राम धन अनुज। अब देखिए राम में से अ निकल गया और अनुज में से भी अ निकल गया। इस तरह से आ बना और हमारा संधि विच्छेद निकलता है राम धन अनुज। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, स धन अवधान। स धन अवधान, इसी में भी वही होगा, हम इसे जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, सावधान। कैसे बनेगा, स में से अ की ध्वनि निकलती है और आ में से भी अ की ध्वनि निकलती है और मिलकर आ बन जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो शब्द विच्छेद करते हैं वो दीर्घ हो जाता है। एक और देखिए आप, परमार्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए आप, जल्दी से कीजिए, क्या होगा, परम धन अर्थ। दोनों में भी देख लीजिए अ निकल रहा है, अ निकल रहा है, परमार्थ हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए एक और बनाइए, नयना भीराम। नयना भीराम का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन प्लस अभिराम, यही होगा, ध्यान दीजिए। और कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप, विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या बनेगा, विद्या धन आलय। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। और देखिए आप, विद्या धन आलय के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम देखिए स्टूडेंट्स, हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन अर्थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे संधि विच्छेद हो रहा है। और देखिए आप, सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष का संधि विच्छेद सेना धन अध्यक्ष। इसी बीच आप देखो अभी तक हमने अ आ का जो लिया है उसी के से ई और ई में भी ऐसा ही होता है। जैसे रविंद्र, रविंद्र में आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, रविंद्र का संधि विच्छेद बनेगा रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र जो बन रहा है उसमें आप देखिए कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो रही है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखिए आप, अभिष्ट। जो अभिष्ट है इसमें भी अभि प्लस इष्ट होगा, अभि प्लस इष्ट होगा। इसी तरह से आप बनाइए, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, हरि प्लस ईश। तो इसका क्या बनेगा, हरि प्लस ईश का हरीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हरीश बन जाएगा। इसी तरह एक और लिखिए आप, परि प्लस इक्षा। क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, परीक्षा बनेगा इसका, परीक्षा बन जाएगा इसका। और एक और देखिए कि अधीक्षक, क्या बनेगा अधीक्षक का, अधि धन इक्षक, अधि धन इक्षक बनेगा। इसी तरह से आप देखिए कि अधीन, क्या अधीन, तो अधीन का क्या बनेगा, अधि धन इन बनेगा। क्या बनेगा, अधि धन इन बनेगा। और इस तरह से संधि में, स्वर संधि के अंदर आपने दीर्घ संधि को पढ़ लिया और दीर्घ संधि के जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो भी मैंने आपको समझा दिए।